हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। डीमार्ट, जस्ट डायल, इंडिया बुल, रियल एस्टेट जिसके नाम टोटली चेंज हो चुका है। अगर आप बात करने जाए यहाँ पे एनविरॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड ये नाम होता हुआ दिखाई दिया है। और कल्याण ज्वेलर्स ये स्टॉक लगातार प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। क्या ये और प्रॉफिट बुकिंग करेगा? और अगर मैं आपको वन शॉट आंसर करूं तो चांसेस पूरे हैं कि और प्रॉफिट बुकिंग करेगा। देखो, आप इन्वेस्टर्स को है ना पता नहीं चलता कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कब आ रही है, ठीक है। उनको ये ध्यान में भी नहीं है कि यहाँ पे ये स्टॉक क्या और नीचे जाएगा कि नहीं, लेकिन हम लोग आपको स्ट्रेटजी बताने वाले। तो वीडियो अंत तक देखेगा। जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को, और नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे डी मार्ट के बारे में। देखो, डी मार्ट का स्टॉक फ्राइडे को 3.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। फॉलिंग मार्केट था। अगर मैं रिजल्ट की बात करने जाऊं तो यहाँ पे रिजल्ट कोई खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे। प्रॉफिट में 5% का ग्रोथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.7%, 723 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। एंड रेवेन्यू 17.5% का ग्रोथ आपको दिखाई दिया है। रेवेन्यू में अच्छा जंप है। देखो, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्या ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है डीमार्ट का 5% का प्रॉफिट ग्रोथ एंड इबिटा में 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, तो क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव? मुझे आप कल मार्केट ओपन होने से पहले जरूर बताना। ठीक है, अब ताकि देखो, आप मार्केट को समझना चाहिए, आपको स्टॉक को समझना चाहिए कि स्टॉक इसको देख के क्या नया हाई मारने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये आपको जरूर कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे 2 मिनट ले लो वीडियो पॉज करके और कमेंट करना। मैं आपको आंसर कर देता हूं। ठीक है, और मेरा आंसर क्या है? सिंपल बात है। देखो, ये रिजल्ट बहुत ही एवरेज रिजल्ट है, ठीक है, काफी एवरेज रिजल्ट है। 5% का ग्रोथ। लेकिन अगर अगर कंपनी चाहे तो ये स्टॉक विद इन 3 मंथ्स के अंदर ऊपर जा सकता है और नया हाई भी मार सकता है। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अगर कंपनी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया होता, ठीक है, एक अच्छी बात कही होती, तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता था। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। रिजल्ट कभी कभी एवरेज आ जाते हैं, कभी कभी खराब आ जाते हैं। इवन कभी कभी टाटा मोटर्स के खराब रिजल्ट में भी टाटा मोटर्स नया हाई मारता था। अगर आप लोगों को याद है तो टाटा मोटर्स जब यहाँ पे 80 रुपए के आसपास था या 90 या 110 के आसपास था, कंपनी लॉस कर रही थी कंटिन्यूअसली, ठीक है, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री बहुत तगड़ी होती थी। और उसके बाद देखो स्टॉक आज कहां पे है। स्टॉक 750 पे है और ये 1100 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा याद रखो, फ्यूचर कमेंट्री कंपनी की पॉजिटिव स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना कैसे भी रिजल्ट आए स्टॉक ऊपर तगड़ा मोमेंटम करना चांसेस है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं बोलूंगा मैं ये मंडे को ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वैसे भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग है। अगर मंडे को मार्केट रिकवर करेगा तो शायद डिमांड भी रिकवर कर ले, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये रिटर्न देगा। मेरा पॉइंट ये है कि क्या नया हाई मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। अभी डीमार्ट के कितने स्टोर्स है? ऑलरेडी जो डीमार्ट इतना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दिया है, मैं यहां पे डीमार्ट ओपन करना चाहूंगा। सी, ये एवेन्यू सुपरमार्ट स्टॉक अभी कितनी पी पे है? 88 की पी, यानी कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और उसके अलावा अगर बात करने जाए, कंपनी यहां पे रेवेन्यू कर रहा है 15,500 या 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एक क्वार्टर में। पूरे साल के अंदर 50,000 करोड़ का में जनरेट करता हुआ दिखाई दिया रेवेन्यू। और ये कितने स्टोर से है? ये स्टोर अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टिल डिसंबर 31st 2024 387 स्टोर्स है एज पर द रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ये बोल देती, अब ध्यान से सुनो, अगर कंपनी ये बोल देती कि हम लोग करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग करीब करीब 70 80 या 100 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, ठीक है, तो चांसेस था कि यहां से ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। क्यों? सिंपल बात है कि अगर 100 स्टोर ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि चांसेस होता है कि ये जितना भी रेवेन्यू जनरेट कराए उसका 25 से 40% तक का रेवेन्यू में जंप आ सकता है फ्रॉम द न्यू स्टोर्स, ठीक है, क्योंकि नए स्टोर्स बहुत ज्यादा ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाता है तो बहुत तगड़ा बेनिफिट हो सकता था कंपनी को। लेकिन अभी कंपनी कितना स्टोर्स ओपन करने वाली है? ऑलरेडी है 387, और अभी कंपनी ओपन करने वाली है 10 नए स्टोर्स, ठीक है, 10 नए स्टोर्स ओपन करने वाली है। इससे रेवेन्यू अगर ग्रोथ होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझो अराउंड 10 to 12% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको शायद साल भर के बाद आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो अभी जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही ग्रोथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18% का ग्रोथ है, ठीक है, और प्रॉफिट काफी कम दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जितना बड़ा फ्यूचर टारगेट होता है वो स्टॉक उतना ज्यादा मोमेंटम करने की दमखम रखता है।
ठीक है, फ्यूचर की बात करूं मैं, फ्यूचर नॉट करंट सिचुएशंस के अंदर। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में रिजल्ट बहुत ही एवरेज है और हो सकता है स्टॉक शायद मंडे थोड़ा बहुत जंप कर ले, लेकिन अभी चांसेस वीकनेस के हैं। आप देखोगे स्टॉक काफी सालों से अंडर परफॉर्म करा है, पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो चांसेस है कि शायद ये अंडर परफॉर्म कंटिन्यू करे। एंड वैसे अगर अगर अब मैं सिंपल बोलूं कि अगर ये स्टॉक 88 की जगह 40 की पी पे होता या 35 की पी पे होता तो शायद रिकवर कर जाता और अच्छा मोमेंटम भी कर लेता, लेकिन अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो थोड़े ओवर वैल्यूएशंस के लिए ये नीचे रहने की पॉसिबल साइन दिखाई दे रही है। आई होप मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर डाउट होते कमेंट कीजिएगा, एंड अगर मेरी लॉजिक समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका है। चलिए, तो बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो चुके हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सबसे बेस्ट हो जाता है जस्ट डायल। इसने प्रॉफिट जंप किया है 43% का। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर टू ईयर, हालांकि तो काफी कम है क्योंकि अनुमान काफी बेटर था। अगर मैं रिजल्ट की बात करना चाहता तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, देखो यहाँ पे EBITDA के बेसिस पे 43% का रेवेन्यू जंप है, प्रॉफिट जंप है, एंड सेल्स 8% का जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईपीएस आप देखोगे 43% की जंप आते हुए दिखाई दिए। फाइनल नेट प्रॉफिट आप देखोगे ईयर टू ईयर काफी तगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर जरा सा डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप पी पे फोकस करोगे तो 21 की पी है, और जिस तरह से कंपनी ग्रो करी है ईयर टू ईयर बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट, वो काफी सॉलिड नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बात करूं यहां पे मैं जस्ट डायल की। ठीक है, तो आप ये सोचो कि जिस तरह से कंपनी ग्रो करी है, अगर फ्यूचर कंपनी कुछ एक्सपेंशन करती है तो भाई ये रॉकेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो अभी जिस तरह से ग्रोथ है, काफी स्टेबल ग्रोथ है, काफी अंडर वैल्यूड है, तो चांसेस है कि भाई ज्यादा फॉल ना करे और यहां से सपोर्ट लेके बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, हालांकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, दिग्गज एनालिसिस, उसका मानना यह है कि जस्ट डायल ने अपनी अर्निंग से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से मिस किया है। ठीक है, मिस किया यानी कि क्या होता है कि भाई जो अनुमान था उससे कम प्रॉफिट आया है, तो चांसेस है थोड़ा बहुत डीप करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डीप करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन देखो ऑलरेडी काफी काफी स्टॉक पेटा हुआ स्टॉक है। आप देखोगे काफी पीटा हुआ स्टॉक है, कोई मोमेंटम है नहीं, लेकिन ऑलरेडी काफी अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो अब यहां से डाउनसाइड लिमिटेड और अपसाइड ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, और खुद सोचो, जो कंपनी आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना तगड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे पिछले 4-10 साल में 4% है, हालांकि इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टॉक की सीएजीआर में काफी अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दिया है फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। कंपनी डेट फ्री है, और मैं अगर ईयरली बेसिस पे बात करने जाऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं, देखो यहां पे ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा। सी, देखो यहां पे, देखो अभी प्रॉफिट यहां पे देखोगे लास्ट 2-3 साल के अंदर 163 करोड़ से बढ़ के 542 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट है। ठीक है, तो कंपनी को आप जरूर अडा पे रखना चाहते रख सकते हैं, बंदे में दम है, और अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक ईयरली बेसिस पे ऑल टाइम हाई को टेस्ट नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि काफी ग्रोथ आ चुका है कंपनी के अंदर। तो एक बार ये कंपनी को भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। थोड़ा सा मिस हुआ है तो मे बी शायद टेम्पररी फॉल करे थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जस्ट डायल के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ईएमबीडीएल, इक्विनॉक्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पहले बोला जाता था इसको। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट काफी पॉजिटिव है। कंपनी ने लगातार 2 क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है, एंड इबिटा बेसिस पे भी आप देखोगे वो काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो न्यूज पॉजिटिव है। और उसके अलावा एनसीएलटी से आप देखोगे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, इंडिया बुल रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप का मर्जर, ये भी काफी पॉजिटिव है। एंड एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि माना जा रहा है कि ये अगर मर्जर हो गया तो पैन इंडिया रियल एस्टेट का सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी पैन इंडिया पे। ठीक है, तो ये काफी न्यूज पॉजिटिव है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे जाते हैं। स्टॉक तो अभी सपोर्ट के आसपास है, अगर बाउंस बैक करता है तो हो सकते हैं बड़ी मोमेंटम करे। एक बात याद रखिएगा कि इंडिया बुल रियल एस्टेट में एक नेगेटिव चीज क्या है, कि कोई भी प्रमोटर नहीं है। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करें यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर स्टिक जीरो, पहले इनिबुल्स वाले प्रमोटर थे समीर गहलोत जी, अब तो कोई प्रमोटर ही नहीं बचे स्टॉक के अंदर। ठीक है, और एफआई का स्टेक 19% था, जो बढ़ा के अभी 30% का एफआई का स्टेक सितंबर में भी बढ़ाया है, तो ये हो चुका है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मर्जर के बाद यहाँ पे क्या कंपनी बंद हो जाएगी, डीलिस्ट हो जाएगी, क्या होगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये मर्जर अप्रूव हो चुका है, तो आई थिंक कल शायद थोड़ा बहुत पुल बैक आना चाहिए स्टॉक में। फॉलिंग मार्केट है तो देखते हैं यहाँ पे, आई होप कि पुल बैक आना चाहिए कल। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, कल्याण ज्वेलर्स। देखो कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया है।
ठीक है? देखो मैं सिंपल बोलूँगा, ध्यान से सुनो। अगर आपको स्टॉक को समझना है तो फोकस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर वीकली वीकली बेसिस पे 12 से 15% फॉल करे, यानी कि वो करेक्शन मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई स्टॉक लगातार 4 या 5 दिन फॉल करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहा है स्टॉक से। ये लिख लेना नोटबुक में, आपके लिए काम आएगा। ठीक है? मैं देखो फॉल में मैं बड़े फॉल की बात कर रहा हूं। ठीक है? यानी कि 10 से 20% का फॉल वीकली चार्ट पे, वो नेगेटिव फॉल होता है स्टॉक के लिए। ठीक है? क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। अगर आप देखोगे इसने भी, स्टॉक ने जो फॉल किया है, वो पिछले 4 या 5 दिन के अंदर लगातार 4 से 5% से ज्यादा फॉल किया है। ठीक है? मंथली चार्ट के अंदर आप देखो, यहां पे देखो, सी ऑलरेडी ओवरबॉट तो हो चुका था 80 आरएसआई पे, और अभी आप देखोगे पिछले 3 मंथ का ये लो तोड़ चुका है। ठीक है? आप देखोगे ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हो तो इसको जाके चेकआउट कर लेना नेट पे। ठीक है? ये प्योरली बेरिश कैंडल है, जो क्लियर साइन बोलते हैं कि यहां पे बड़े प्लेयर्स एग्जिट करे स्टॉक पे से। ठीक है? और वही चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। देखो यहां पे कलियन टर्न टू ग्लिटरी टू फास्ट, हैज मेनी बुकिंग गेन्स। ठीक है? काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और स्टॉक जो पहले भाग रहा था कलियन ज्वेलर्स, वो भाग इसकी वजह से रहा था कि कंपनी एक्सपेंशन करी थी। अभी कंपनी का एक्सपेंशन कम हो चुका है, ग्रोथ अभी अटकने वाली है, और इसकी वजह से स्टॉक भी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकता है। तो जो लोग टॉप पे लिए है, बी कॉशियस। ठीक है? मैं देखो आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको कोई ऐसे भी बाय सेल का सिग्नल नहीं देता। ठीक है? लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, ये टेक्निकल चार्ट में क्लियरली बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग है, और जो भी स्टॉक मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई के ऊपर होता है, वो स्टॉक ओवरबॉट होता है, कभी भी फॉल कर सकता है, और अगर करेगा तगड़ा फॉल करेगा। ठीक है? एक टाइम पे डीमार्ट को भी ऐसे ही भगाया था, जिनको याद नहीं है, डीमार्ट को देखो मंथली चार्ट के अंदर, देखो यहां पे डीमार्ट को कैसे भगाया था। 80 आरएसआई पे लेके गए थे, और आपको लगा था कि भाई ये स्टॉक तो लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत तगड़े प्रॉफिट देगा, और आने वाले 5 साल हो चुके हैं, स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि स्टॉक खराब है, डीमार्ट खराब था या कलियन ज्वेलर्स खराब था, लेकिन भाई एक वैल्यूएशंस होती है, एक एक लिमिट होती है स्टॉक को मोमेंटम करने की। बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, और जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मार्केट का समझ भी नहीं आता कि मार्केट अच्छे स्टॉक किसको बोले जाते हैं, वो भाई लटक जाता है स्टॉक को टॉप से। कलियन ज्वेलर्स 100 की पी पे ट्रेड करता है, 100 की पी पे ट्रेड करता है। इससे अच्छा तो मार्केट में दूसरे आप बोल सकते हैं अच्छे स्टॉक भी है। ठीक है? जो सेम सेक्टर के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे स्काई गोल्ड देखो 66 की पी पे ट्रेड करता है, सेनको गोल्ड 40 की पी पे ट्रेड करता है, टाइटन उससे कम पी पे ट्रेड करता है। आपको लगता है कि टाइटन अच्छा स्टॉक है, टाइटन देखो यहाँ पे 94 की पी पे ट्रेड करता है, और आपको चाहिए कौन सा स्टॉक जो 100 की पी पे ट्रेड करता है। ठीक है? तो मुझे गलत मत समझो, मैं आपका भाई हमदर्द हूं, लेकिन आप खुद सोचो। ठीक है? टेक्निकल चार्ट प्योरली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, स्टॉक में बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है, और इससे और क्या होगा यार। ठीक है? और आप देखोगे 60 आरएसआई के ऊपर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है नीचे आता हुआ दिखाई दे। और बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग साइन मैं आपको बता चुका हूं, ये जो लगातार 4 दिन फॉल करते हैं ना, वो भी बड़ी कैंडल से, बिग कैंडल से, वो प्रॉफिट बुकिंग के साइन होते हैं। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा स्टॉक में, और स्टॉक में हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक आ जाए। ठीक है? लेकिन वो होगा छोटा मोटा। चांसेस जिस तरह से जा रहा है, हो सकता है स्टॉक वापस 500 या 450 तक भी आता हुआ दिखाई दे। ठीक है? आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नई चैनल सब्सक्राइब नहीं की, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीजें सीखने को मिलेगी हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, और मैं मंथली ट्राई करता हूं यहाँ पे एक बार आपके साथ लाइव आने की कोशिश करूं, आपके कुछ सिखाऊं। ठीक है? तो अगर इंटरेस्टेड है, आ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।